हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे हृदय में प्रेम, शांति, खुशी, आनंद भरा है तो हम वही देंगे। यदि हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, अशांति में हैं, हम झुंझलाए हुए हैं, तो हम वही चीज़ देंगे जो हमारे पास है। आइए हम अपने आप को देखें कि हम किस चीज़ से भरे हुए हैं। हम इसलिए आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं कि हम अच्छाई से, सच्चाई से, ईश्वरीय आनंद से और ईश्वरीय प्रेम से भरें, जो हम खुद में, परिवार में और दूसरों के साथ बांट सकें। 23वां सामान्य सप्ताह 11 सितंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 49 तक। आपने किसान को यह कहते हुए सुना होगा, खेत की फसल धरती की सुगंध है। यह सत्य है। जो भी धरती के ऊपर मिट्टी से उगता है, पेड़ पौधे हों, लताएं हों, फूल हों, फल हों, उसमें लदी हुई पत्तियां हों, सभी पृथ्वी की मिट्टी में मिली हुई हैं। सभी मिट्टी की ऊर्जा हैं जो रूपांतरित होती हैं। गुलाब का फूल और फूल के अंदर सुगंध, गन्ने का रस, कमल का सुंदर फूल, ये सभी मिट्टी की ही प्रतिछायाएं हैं। ये मिट्टी में ही छिपे हुए हैं जो विभिन्न ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जुड़े होते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार फल उत्पन्न करते हैं। हर पेड़ का अपना स्वभाव होता है जो पेड़ के बीज में छिपा होता है। पत्ती, डाली, फूल, फल उसी बीज के विस्तार हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, वे अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। मनुष्य का भी स्वभाव है, लेकिन मनुष्य उससे ऊपर है। जब हम मनुष्य के क्रियाकलाप का मूल्यांकन करते हैं, जैसे व्यक्ति के हृदय और उसकी गहराई, जहाँ से सोच, विचार, वृत्तियाँ, क्रिया, आदत जो चरित्र के रूप में प्रकट होते हैं। खुशी की बात यह है कि मनुष्य के पास चुनाव है। मनुष्य चुनाव कर सकता है। वह चाहे तो अच्छा बन सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को, अपने अंदर की छिपी हुई संभावनाओं को प्रयोग करते हुए वह अच्छा बन सकता है, खुद को विकसित कर सकता है। वह बुरा भी बन सकता है। यह उसके चुनाव पर निर्भर करता है। लेकिन वह पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से अलग है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, चेतना है और चुनाव है, जिससे वह ऊपर उठ सकता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छे मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। हमें पशु को कभी इस तरह से चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन करते हुए नहीं देखा। हम पशु को कभी यह नहीं कहते कि पशु
तू अच्छा पशु हो सकता है या तू बुरा कैसे हो गया। गाय के मरते वक्त हम गाय से यह नहीं कहते कि तू अच्छी गाय बनकर मर सकती थी। गाय तो गाय है, कुत्ता तो कुत्ता है। वे स्वभाव से बंधे हैं, अपने स्वभाव में वे पूर्ण हैं, उनके पास चुनाव नहीं है। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य इंसान है और इंसान के पास चुनाव है, इंसान के पास आज़ादी है, इंसान के पास खुद को झांकने, आत्मचिंतन करने, खुद को समझने और खुद को अच्छाई के लिए बदलने और बुराई में भी गिरने का अवसर है और चुनौती है। यह बात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए ही लागू होती है। किसी भी व्यक्ति के मरते वक्त लोग ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा बन सकता था और ऊपर उठ सकता था, उसके जीवन में कई संभावनाएं थीं। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ ऐसी बात नहीं है। पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की तरह मनुष्य स्वभाव से पूर्ण नहीं है। मनुष्य की चेतना में हमेशा ऊपर उठने, सोच में और गहराई में ऊपर उठने और नई संभावनाओं और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता और मौका है। हमारे कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा हमारे अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े पापी भी संत बन गए हैं। यह उनकी चेतना में परिवर्तन, उनके चिंतन में परिवर्तन और अपने आप में झांककर खुद को बदलने की संभावनाओं के कारण ही यह हो सका। इसीलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपनी ही व्यक्तिगत बात हमसे कहते हैं कि वे एक ईश्वर विरोधी व्यक्ति थे, मसीहियों को सताते थे और ये काम वे अज्ञानता के कारण कर रहे थे। लेकिन जब उनके अंदर चेतना जगी, उन्हें ईसा का दर्शन मिला और दमिश्क के रास्ते में वे घोड़े पर से गिरकर ईश्वर की योजना का अनुभव किए, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश को पहचाने, तब वे घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु पापियों को बुलाने आए और वे पापियों को बचाने आए, जिनमें वे स्वयं सर्वप्रथम हैं। वे ईश्वर की कृपा पाने और उसके द्वारा मुक्ति के मार्ग में गति करने वाले व्यक्ति बन गए। ईश्वर ने ईसा को हमें ऊपर उठने, हमारी चेतना को जगाने, पाप को छोड़ने और मुक्ति के मार्ग में गति करने के लिए भेजा। आइए हम संत पौलुस की तरह प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करें। प्रभु यीशु के दिव्य वचनों के द्वारा प्रकाश, प्रज्ञा और अनंत जीवन का मार्ग ढूंढें। आइए अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए और अपने समुदाय के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी पुरानी प्रवृत्ति और बुरे स्वभाव को समझने और उनको छोड़ने की इच्छा शक्ति दीजिए। हमें आध्यात्मिक जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने, होशपूर्ण जीवन बिताने, अच्छाई और सच्चाई को चुनने और प्रभु को हृदय में पहला स्थान देने की कृपा प्रदान कीजिए। हमें अपने जीवन के अच्छाई के मार्ग को अपनाने और दूसरों को भी उत्साहित और प्रोत्साहित करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा दीजिए जिसे हम अपने जीवन में उन बदलावों को ला सकें जिनको हम लाने का प्रयास करते हैं, जिसे हमारी चेतना, हमारा जीवन आध्यात्मिक और आनंदमय हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।